Hello, my dear students. Welcome to the Krishna classroom. This is Shivani Krishna. Today, I will explain the poem My Mother at 66. इसकी जो पोइट थी वो है मिस कमला दास, जिनका जो बॉर्न हुआ था 1934 में हुआ था मालाबार केरला में। ओके, इस पोएम में पोइट है जो रिलेट करती हैं, कोरिलेट करती हैं अपने इसको पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके, उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो ये कि वो एक बहुत सिंपल कॉमन पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स पर उन्होंने इसको अटैच किया है, लेकर गई है वो उसको। ओके, पैराडॉक्स से मतलब होता है जैसे कहते हैं ना कि विरोधाभास, अपोजिट साइड, कि इसके द्वारा वे अपनी जो ह्यूमन रिलेशनशिप है उसको एक सिंपल वे से विरोधाभास उसको एक्सप्रेस करती है इस पोएम के द्वारा। ओके, जैसे कि हम इसमें ये भी कहते हैं कि समटाइम्स वी डू फील डीप सिंपैथी फॉर समवन। कभी कभी ऐसा होता है हम किसी को लेकर बड़ा डीप सिंपैथी हम लोगों के मन में होती है। सिंपैथी डेट मीन्स सहानुभूति। ओके, हम बहुत ही सिंपैथी फील करते हैं किसी भी पर्सन को लेकर, तो हम उसे बट हम उसको कहते हैं ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हमें उस पर्सन से सिंपैथी तो है बट हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि हम आपके बारे में क्या सोचते हैं, हम उसको बता नहीं पाते। तो इस तरीके से उन्होंने इस पोएम को एक्सप्लेन किया। तो जो पोइट्रेस है कमला दास, उनको जो जाना जाता था वो रिकॉग्नाइज्ड होती थी इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट में, और वो और उनकी जो पोइट्री होती थी वो ओरिजिनल होती थी, और उनकी जो कहते हैं ना फ्लेवर ऑफ द सॉइल, जो उनकी पोइट से मिट्टी की महक आती थी। कमला दास का जो उन्होंने काफ़ी नॉवेल्स को पब्लिश किया था, उनके काफ़ी नॉवल पब्लिश हो चुके थे। शॉर्ट स्टोरीज भी इंग्लिश में वो लिखती थी, और मलयालम में उन्होंने एक मधवा कृतु करके एक नॉवल लिखा था जो बड़ा फेमस है उनके कलेक्शन से। एक उनके शॉर्ट स्टोरी का जो कलेक्शन है उसमें पद्मावती हार्लोट जो है वो बहुत सारी स्टोरीज है जो बहुत फेमस है उनकी। तो बहुत एक सेंसिटिव राइटर थी जो कैप्चर करती थी किस चीज को, कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स को और ह्यूमन रिलेशनशिप को, लिरिकल इडियम्स को, राइट ना। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका ये पोएम है माय मदर एट 66। ओके, माय मदर एट 66 स्टार्ट करते इस पोएम को। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she might not live long. Okay, that she might not live long. वो कहते हैं इस पोएम के द्वारा वो बोलना चाह रहे हैं, इसके कुछ वर्ड्स हैं वो पहले आपको बता देती हूँ। बिसाइड तो आपको आइडिया ही होगा, नेक्स्ट टू या फिर एट द साइड ऑफ। डॉज आपका होता है स्मॉल नैप जिसमें से छोटी सी चपकी लेना, या फिर इसमें हम ये कह सकते हैं स्लीप स्लाइटली एट अ शॉर्ट टाइम, घूमना, हम लोग कहते हैं यॉर्निंग करते हैं, दैट मींस उसका ये है। एशिन का मतलब होता है वेरी पेल विदाउट कलर, मतलब कि जो उनका फेस था वो पीला हो गया था। ओके, एंड और कॉप्स होता है आपका डेड बॉडी ऑफ ए वुमन। ठीक है, इतना समझ में आया आपको कि ये इनकी मीनिंग है इसका। इसमें मैं बताती हूँ आपको, जो पॉइंट है वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open, mouthed, her face ashen like that for crops, and realized with pain. पॉइंट रिकॉल करता है यहाँ पर कि
जब वो ड्राइविंग कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, कहाँ जा रहे हैं वो? होम टू कोची। पेरेंट्स होम से वो कोचीन जाने के लिए निकले हैं। उनको क्या करना है? उनको फ्लाइट पकड़नी है। फ्राइडे की मॉर्निंग थी और वो फ्राइडे की मॉर्निंग थी और उनकी मदर जो थी वो उनके साइड में बैठी हुई थी। ओके, वो कहाँ जा रहे थे? शी वॉज गोइंग टू द एयरपोर्ट। वो उसके साथ एयरपोर्ट जा रही थी। किस लिए जा रही थी? उसको शो ऑफ करने जा रही थी, ठीक है, पोइट को। बट वेन, वो ये कहते हैं कि लेकिन जब पोइटस टर्न करते हैं अपनी मदर के साथ, शी फाउंड हर डोजिंग, तो वो उसको डोजिंग लगता है। डोजिंग, अभी मैंने आपको क्या मीन बताया डोजिंग का? कि वो, उनको लगता है कि जैसे वो ऊँघ रही है या फिर वो हल्की सी नींद लेना चाह रही है। शी वॉज डोजिंग, उसको फील होता है कि वो डोजिंग कर रही है। एंड जो पॉइंट है वो, उनका जो माउथ है, जो उनकी मदर है, उनका माउथ ओपन था। उनका जो फेस था, फेस कैसा हो गया था? लुक वेरी पेल, पेल जैसा हो गया था। लाइक डेट ऑफ कॉप्स, जैसा ऐसा जैसे डेड बॉडी जब होती है तो डेड बॉडी का जो फेस येलोइश हो जाता है, जैसे कि ना ब्लड नहीं रहा उसमें, सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं येलो पेल की तरह, कुछ कहते हैं व्हाइट पड़ गया है, इस तरीके से, ठीक है। तो वो उनके लिए कैसा था? पेनफुल था। तो पेनफुल थॉट उनके माइंड में, तभी एक क्या आता है? पेनफुल थॉट आता है उनके माइंड में। वो रियलाइज करते हैं कि डेट हर मदर हैड बिकम वेरी ओल्ड, कि उनकी जो मदर है, उन्होंने रियलाइज किया कि जो उनकी मदर है वो बहुत ओल्ड हो चुकी है। शी वॉज एन ओल्ड एंड शी लुक्ड बट सून, ओके। उनकी जो मदर है वो काफी ओल्ड हो चुकी है और वो वुड नॉट लाइव फॉर लॉन्ग, वो काफी टाइम तक जीवित नहीं रहेगी। कौन सोच रहा है इसको? पोएट सोच रहा है, ठीक है। पुट द थॉट अवे and looked out of young trees, sprinting the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards. Standing a few yards. वो ये कहते हैं इसमें कि पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि उन्होंने ड्रॉप किया। अब मतलब कि जब वो वहाँ से, जो पॉइंट है वो वहाँ से अपनी माँ के येलोइश और उनके ओल्ड फेस के बारे में थॉट कर रही हैं, उन्होंने थॉट को अपने मन से निकालना चाहा, ठीक है ना। उसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने बाहर की ओर देखा। भाई गाड़ी से बाहर, जो उसमें गाड़ी में जो ग्लास होता है उससे उन्होंने बाहर देखा। तो बाहर उन्होंने क्या देखा? कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये जो छोटे छोटे, यंग से मतलब है छोटे छोटे, जो छोटे छोटे पेड़ों को देखने लगी वो, जो कि बड़ी तेज मूवमेंट उनमें हो रही थी। ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो गाड़ी के साथ दौड़ रहे हैं, ठीक है। और वह उन बच्चों को वहाँ पर जो और वहाँ पर जो बच्चे थे जो बाहर खेल रहे थे, मैरी चिल्ड्रन, जो बच्चे वहाँ खेल रहे थे, वो उनको देखने, उन बच्चों को देखने लगी जो इससे मैरी थे, खुश थे, अपने घरों से बाहर भागते हुए आ रहे थे। घर से बाहर बच्चे खेल रहे थे तो बहुत खुश थे, उनको वो देखने लगी अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है। और लास्ट में वो कहाँ पहुंचते हैं? आउट ऑफ देयर होम्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स। बट लास्ट में जब वो एयरपोर्ट पहुंच गई तो पॉइंट ने इसके सिक्योरिटी के लिए उनका चेकिंग कराई, ठीक है। चेकिंग करवाई और वो कुछ, जब वो चेकिंग कर रहे थे उनकी, तो कुछ यार्ड्स, फ्यू यार्ड्स होता है कहते हैं गज, कुछ दूर गज, कुछ गज दूर खड़ी हो गई वो। और फिर वो उन्होंने क्या देखा? अवे आई लुक्ड एट हर वैन पे, उन्होंने दोबारा से अपनी मदर की तरफ देखा, ठीक है, अपनी माँ को देखा। और यह बात ध्यान, उन्होंने बड़ा ध्यान से उनको देखा। और उन्होंने जो पॉइंट थी, उन्होंने कार में जो आते हुए अपनी माँ को देखकर जो उनके माइंड में थॉट आया था, उसको फिर से वो नहीं बोलना चाहती थी। अब भी वो एक डिस्टेंस पर उनसे केवल डिस्टेंस से केवल उनको देखती रही। शायद परहैप्स ये उसी बात का, जो उनके माइंड में बात चल रही थी, उसी का क्या था? रिजेंबल था, उनका प्रतिबिंब था। आज की जो यंग लोग हैं वो अपने ओल्ड पेरेंट्स के से कितने विमुख हो जाते हैं, कितने उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वैन पेल as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile.
वो कहते हैं आफ्टर द सिक्योरिटी चेकिंग, जब उसकी सिक्योरिटी की चेकिंग हो जाती है, जो पॉइच है वो अपनी मदर को फिर वहीं पर कुछ दूरी पर खड़े होकर भी देखती रहती हैं। जो मदर है उनका जो फेस है फिर कैसा उसको लगा, फेल हो गया है, वो कमजोर हो गई है अपनी बॉडी से, और उनको कैसा एक हो रहा है, उनको देखकर फैमिलियर एक उनसे फील कर रही है। इट वाज, वो कहती हैं कि उनको याद है, फील करती हैं चाइल्डहुड, अपना बचपन, जब क्या याद करती हैं, अपने बचपन को फील करती हैं कि जब भी उन पर कोई क्या होता है, ओवर पावर्ड हर फियर, जब उनके ऊपर कोई भी डर आता, जब वो किसी चीज से डर जाती थी, फिर भी उसने कभी अपनी माँ से कोई क्या नहीं बोला, शी स्टिल स्पोक नो वर्ड एट हर मदर। वो डर जाती थी बट भी तब भी वो अपने माँ से कोई भी शब्द नहीं बोलती। ओके, वो कहती हैं अपनी मदर से, तो इसलिए उन्होंने वहां भी वही बचपन से उनको हैबिट नहीं थी अपनी माँ से कुछ शेयर करने की, उन्होंने वहां भी अपनी मदर से कुछ नहीं बोला, और सिर्फ इतना बोला, क्या बोला, सी यू सून अम्मा, कि हम जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। केवल जो काम उसने किया था वो यह था कि वो क्या करती रही वहां पर, स्माइल करती रही उनको देखकर, कंटिन्यूसली उनको देखकर स्माइल करती रही। तो ये जो लाइंस थी इससे हमें एक थॉट को व्यक्त करते हैं कि जो यंग पर्सन है वो अपने ओल्ड पेरेंट्स के लिए कुछ सिंपैथी तो रखते हैं, बट वे उसको क्या कहते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते उन लोगों के सामने, बता नहीं पाते कि हम आपकी कितनी केयर करते हैं। इस पोयम से उन्होंने ये बताया कि मैं अपनी मदर की केयर बहुत करती थी, बट मैं उनके सामने कभी भी उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाई। ओके, सबको अंडरस्टूड हो गई होगी मे बी ये स्टोरी पोयम आपको। ओके, प्लीज like and subscribe this channel. Okay students, okay, good day and have a nice day students.